आने वाली वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, यूट्यूब पर, इंटरनेट पर ये सर्च करते करते आप थक गए हैं कि गर्भधारण कैसे होता है, पीरियड से पहले पीरियड से बाद में संबंध कब बनाएं जिससे गर्भधारण हो जाए। ये वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो इसमें आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वीडियो को लंबा ना करके बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि गर्भधारण कैसे होता है। जी हाँ, इस वीडियो पर आखिर तक ज़रूर बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप पीरियड साइकिल को ठीक कर लेती हैं तो आपको गर्भधारण करने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है। पीरियड साइकिल ही आपके गर्भधारण के सिस्टम को ख़राब कर देता है। आपको महीने में ये पता नहीं लग पाता है कि कब आपको संबंध बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, और आप बहुत सी चीज़ों से पीछे रह जाती हैं। तो सबसे पहले पीरियड साइकिल को सबसे पहले ठीक करिए। सबसे पहले उसका इलाज कराइए किसी भी अच्छे डॉक्टर से। पीरियड आपका हर 30वें दिन आना चाहिए। अगर वो लेट होता है या फिर बहुत ही जल्दी आ जाता है तो ये सारे आपके जो अंदर का फर्टिलाइजेशन चक्र है उसको ख़राब कर देता है। ध्यान रखिए, पीरियड को ठीक कीजिए। अब आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि अगर आपका पीरियड 30 दिनों का है तो आपको कब संबंध बनाना चाहिए जिससे कि गर्भधारण हो जाए। सबसे पहला हर व्यक्ति के मन में यही सवाल होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पीरियड मान लीजिए आपका 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक अधिकतर महिलाओं का 4 दिनों तक पीरियड चलता है। ठीक है, जिनकी पीरियड साइकिल 30 दिनों का है ना, उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपका पीरियड साइकिल 30 दिनों का है तो 30 दिनों का करने के लिए आपको अपने पीरियड साइकिल को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर। पीरियड 4 दिनों तक चलता है, 4 तारीख तक। अब आप सोचते हैं कि 1 तारीख को आपने संबंध बना लिया, 2 तारीख को बना लिया, 3 तारीख को बना लिया, 4 तारीख को बना लिया, यानी पीरियड के दौरान, तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? सबसे पहला सवाल। दोस्तों, इसमें प्रेगनेंसी होने के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आपका पीरियड साइकिल 30 दिनों का है, फिर से ध्यान रखिए, अगर आपका पीरियड साइकिल 30 दिनों का है तो आप पीरियड के दौरान भी संबंध बना लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो स्पर्म होता है, आपके जो भी बाहर शुक्राणु निकलते हैं वो अंदर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो उनका जीवन काल 4 दिनों तक होता है। ध्यान रखिए, पुरुष के स्पर्म का जीवन काल 4 दिनों तक होता है और अंदर योनि के अंदर गीली सतह होती है, तो ये स्पर्म आसानी से जिंदा रह सकता है। अगर ये स्पर्म आपने बाहर किसी भी सूखी जगह पर रखा है तो ये जल्दी मर जाएगा, बहुत ही जल्दी इसकी मौत हो जाती है। लेकिन 4 दिनों तक ये अंदर उसमें फैलोपियन ट्यूब में अंदर वहाँ इसको 4 दिनों तक जीवन मिल सकता है। अब ये 4 दिनों तक योनि के अंदर रहता है। आपने 1 तारीख को कर लिया, 2, 3, 4, 5 तारीख तक वो स्पर्म आपका ख़त्म। 2 तारीख को कर लिया, 3, 4, 5, 6, 7 तारीख को ख़त्म। ऐसा आप कैलकुलेट करते जाइए। ध्यान रखिए। अब आपके मन में ये शंका है कि यार अकेला स्पर्म ही थोड़ी होगा, अंदर अंडा भी तो मिलेगा ना जिससे बच्चा पैदा होगा। लेकिन दोस्तों, अब इस चीज़ को विशेषकर ध्यान में बिठा लीजिए कि ये जो अंडा है महिला का, ये अपने फिक्स डेट को निकलता है। ध्यान रखिए, स्पर्म तो आपने जब भी संबंध बनाया तभी पहुंच जाएगा अंदर, लेकिन वो अंडा उसे मिलना चाहिए। वो अंडा कब निकलता है वही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, पीरियड साइकिल के बारे में आपने समझ लिया। अगला प्रोसीजर आपको अपना जो ठीक करना है वो है आपका ओवुलेशन।
ये ओवुलेशन जो होता है ये महिला के पीरियड्स के बाद आता है। ध्यान रखिए, पीरियड्स के पहले दिन से लेकर अगले 10 दिनों बाद ये स्टार्ट हो जाता है। महीने में जिस भी तारीख को पीरियड स्टार्ट होता है, ध्यान रखिए, उसी तारीख से अगले 10 दिन आपको ऐड कर देने हैं। अब 1 तारीख को मैंने आपको उदाहरण तौर पर बताया था, तो 1 तारीख को आया तो उसमें 10 ऐड कर दीजिए, यानी 10 तारीख से लेके अगले 17 तारीख यानी 6 से 7 दिनों तक लगातार ओवुलेशन प्रक्रिया महिला की चलती है हर महीने। दोस्तों, ओवुलेशन प्रक्रिया के दौरान ही गर्भधारण हो सकता है। ध्यान रखिए, आपने 1 तारीख को पीरियड में संबंध बनाया, 2 तारीख को बनाया, 3 तारीख को बना लिया, 4 तारीख को बना लिया, उसमें 4-4 दिन ऐड करते जाइए, मैंने आपको बता दिया। ये तब भी 10 तारीख तक आंकड़ा नहीं पहुंचेगा। जिन्होंने 4 तारीख को भी कर लिया है ना, तो उनका स्पर्म भी अगर 4 दिनों तक जीवित रहेगा तो 8 तारीख तक ही जीवित रह पाएगा। आपका ओवुलेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है 10 तारीख को, ध्यान रखिए, तो 2 दिन पहले ही वो स्पर्म मर गया, यानी 2 दिन बाद अंडा रिलीज हुआ है। ध्यान रखिए, ओवुलेशन टाइम में अंडा रिलीज करती है एक महिला, उसी अंडे पर जाकर ही पुरुष के स्पर्म अटैक करते हैं और गर्भधारण होता है। ध्यान रखिए, तो ये ओवुलेशन प्रक्रिया के दौरान ही निकलता है। अब आपका स्पर्म, इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपने मान लीजिए ओवुलेशन से 2 दिन पहले संबंध बना लिया तो भी गर्भधारण हो जाएगा, 3 दिन पहले बना लिया तो गर्भधारण हो जाएगा, 4 दिन पहले बना लिया तो गर्भधारण हो जाएगा। यानी आपको 5 तारीख के बाद यानी 6, 7, 8 ये तारीख, ये आपके लिए गर्भधारण के लिए कभी भी आप इन तारीखों में से कोई भी तारीख चुन सकते हैं, कोई भी डेट चुन सकते हैं। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, आपने बात समझ लिया होगा। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, पीरियड साइकिल अगर आपका ठीक होता है तो ये ओवुलेशन करेक्ट डेट पर ये निकलता है। मैंने आपको बता दिया है, ये 9 या 10 तारीख के आपके ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी ओवुलेशन की, ठीक है। और ये प्रक्रिया लगातार 4 से 5 दिनों तक चलेगी, यानी 6 से 7 दिनों तक भी चल सकती है। ध्यान रखिए, ओवुलेशन टाइम में ट्राई कीजिए गर्भधारण करने का, ठीक है। तो ओवुलेशन टाइम में अगर आप गर्भधारण करेंगे तो निश्चित ही गर्भधारण होता है, लेकिन आपको सही समय सही जानकारी नहीं मिलने के कारण आप कई बार अच्छे समय को अपने हाथ से निकाल देती हैं। तो ध्यान रखिए, माँ बनने के लिए अगर आप कोई भी प्लानिंग कर रही हैं तो इसी तरीके से गर्भधारण कीजिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों, ओवुलेशन प्रक्रिया के बारे में आपने समझ लिया, पीरियड साइकिल के बारे में आपने समझ लिया, इन 2 चीज़ों को फॉलो कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखिए। महिलाओं के गर्भधारण के लिए सबसे अच्छी जो डाइट होती है वो होती है फॉलिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, फॉलिक एसिड जो डाइट होती है महिलाओं के गर्भधारण करने में काम आती है। कुछ मत खाइए, फॉलिक एसिड को फॉलो कीजिए अपनी डाइट में, फॉलिक एसिड फूड्स खाइए। अब वो फूड कौन कौन से होते हैं वो गूगल पर सर्च कीजिए, वहाँ आपको फॉलिक एसिड से संबंधित सारे फूड्स शो हो जाएंगे, ठीक है। आप कोई भी उनमें से कोई भी चीज़ खा सकती हैं, काफ़ी सारे फूड्स होते हैं। फॉलिक एसिड फूड को करीब 6 महीने पहले ही, प्रेगनेंसी प्लान करने से 6 महीने पहले से स्टार्ट करें, और जब प्रेगनेंसी आपको जिस दिन करनी हो तो इसी तरीके से संबंध बनाएं और फॉलिक एसिड फूड्स को साथ साथ खाती रहें। माँ बनने के लिए आपको सबसे आसान, इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए, आपने ये सारा प्रोसीजर समझ लिया है। अब दोस्तों, जिनका पीरियड साइकिल अगर लेट होता है और उनको गर्भ धारण करना है तो उनका ओवुलेशन जो टाइम है वो फिक्स नहीं होता है, कब होता है कब नहीं होता है, ये चीज़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ ओवुलेशन किट के ज़रिए मालूम पड़ सकती है। जिनका पीरियड जल्दी भी आता है उनको भी ये ओवुलेशन किट काफ़ी मदद करेगी। ध्यान रखिए दोस्तों, ओवुलेशन किट का जो भी मैं लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप वो किट ज़रूर खरीद लीजिए, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपका ओवुलेशन महीने में कब आ रहा है। उस किट से पता लग जाता है। अगर 30 दिनों का पीरियड साइकिल है तो आंख बंद करके इसी तरीके को फॉलो कीजिए। अगर आपका ऊपर नीचे जा रहा है, अगर आप उसको पहले या तो ठीक करें, अगर नहीं भी करना चाहती हैं तो गर्भधारण आपको अर्जेंट कुछ भी
इमरजेंसी है, गर्भ धारण करना है, तो आप उस किट का इस्तेमाल ज़रूर करें। वो किट आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दें। धन्यवाद।